अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी सेज दैट and we know that the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 in which a, b, c are constant and x is a variable is called a quadratic equation provided that the coefficient of x square, which is a, is not equal to 0. Or we can say that any equation in which the highest power of the variable x is 2 is called a quadratic equation. And also we have discussed some methods, the quadratic formula, how we can solve a quadratic equation by quadratic formula, as well as we can solve a quadratic equation by factorization, uh, and we have solved some example related to quadratic formula and factorization. In today's lecture, we will discuss the third method, which is actually the completing square. That how we can solve a quadratic equation by using the completing square method. A general quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is written in the form a into x plus p whole square plus q is equal to 0. When completing the square, we need to find p and q. यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करते हैं तो आप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, विच इज़ ए इंटू एक्स प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें ये जो पी और क्यू है इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो इससे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। किस तरह हाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर वर्क्स एग्जांपल से अगर हम इसको डिस्कस करें, लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 1 जो है, इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस इक्वेशन में जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हमें मिल जाते हैं अगर हम x प्लस 5 स्क्वायर को इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं या एक्सपेंड करते हैं। यानी जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5 स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। सो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है, यानी ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ये हमें मिल जाता है अगर हम इस स्क्वायर को x प्लस 5 स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है और वो है ये 25 प्लस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इस स्क्वायर को यहाँ पे प्लग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी विच इज़ 25, और ये आप जो है इस तरह पुट नहीं कर सकते प्लस 25 किसी भी इक्वेशन के एक साइड पे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 25 को सब्ट्रैक्ट भी करें। सो फिर इसका जो असर है वो ज़ायल हो जाएगा, यानी प्लस 25 आ रहा है इस स्क्वायर को ओपन करने से, आप जो है 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 25 माइनस 25 कोई असर इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 को हमने इस तरह लिख दिया x प्लस 5 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और हमने एक 25 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, राइट। प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 2 से बनेगा माइनस 23 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 23 राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस 23 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो इस साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट विल कैंसिल ईच अदर, और इस साइड पे जो है प्लस माइनस 23 अंडर रूट आ जाएगा। ये जो 5 है लेफ्ट साइड का, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 23 अंडर रूट। So we get two solutions or two roots. One is x is equal to minus 5 plus 23 under root and x is equal to minus 5 minus 23 under root। और ये जो है इस इक्वेशन का सलूशन है या ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सलूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आ रही है इसको इस इक्वेशन में x की जगह पुट करें
अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट होगा। एक और एग्जांपल अगर हम इस मेथड से सॉल्व करें, लेट सपोज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये बनता है x² माइनस 4x, x² माइनस ये 4x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 के साथ ये x² माइनस 4x है, आपने एक ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जिसको एक्सपेंड करने से आपको x² माइनस 2x मिले। तो आपके पास x माइनस 2 का जो स्क्वायर है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 2 स्क्वायर से आएगा x² प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, तो ये माइनस 4x हो जाएगा। सो x² माइनस 4x प्लस 4। अब इसमें ये जो x² माइनस 4x है, अगर आप देखें यहाँ पे जो x² माइनस 4x है ये यहाँ पे बन गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, प्लस 4 है। तो इस प्लस 4 का जो असर है उसको ज़ाइल करने के लिए आप 4 को सब्ट्रैक्ट भी करें। तो यहाँ पे हमने x² माइनस 4x की जगह लिख दिया x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 2 स्क्वायर से आएगा x² माइनस 4x प्लस 4 और हमने एक 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे एग्जैक्टली आपके पास x² माइनस 4x बनता है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर बनेगा, माइनस 8 बनेगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 विच इज़ माइनस 6, और इसको राइट साइड पे भी शिफ्ट कर दें तो ये प्लस 6 बनेगा। इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बनेगा। x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 3 का। सो ये जो राइट लेफ्ट साइड पे माइनस 2 है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये बनेगा प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट। सो एक रूट आपके पास बनेगा ये प्लस के साथ, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट, और दूसरा जो रूट बनेगा वो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अंडर रूट। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये x की वैल्यूज इस इक्वेशन में प्लग करें, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। सो इस तरह जो है आप ढेर सारे एग्जाम्पल पे ट्राई कर सकते हैं। आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू, या क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर लें कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक वो इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 हो, तो आपके पास इस इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसे इक्वेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, तो उसका जो रूट है वो एक ही रूट आपको मिलता है। अगर x का हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके आपको 3 रूट्स मिलेंगे। अगर x का हाईएस्ट पावर 4 है तो उसके आपको 4 रूट्स मिलेंगे, एंड अप टू सो ऑन, यानी x का जो हाईएस्ट पावर है ना उतने ही इक्वेशन के रूट्स बनते हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। एक और चीज़ नोट कर लें कि वो जो दो रूट्स आते हैं वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रियल नंबर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 5, 10, 20, इस तरह दो डिफरेंट रूट्स। फिर आपके पास वो उसके जो रूट्स हैं वो आपके पास इक्वल भी हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स, यानी ज़रूरी नहीं कि दोनों रूट डिफरेंट होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों 2, 2 आ गए, दोनों जो है 3, 3 आ गए, 5, 5 आ गए, ये भी पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं रिपीटेड इक्वल रूट्स। और थर्ड जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स भी पॉसिबल है, यानी कॉम्प्लेक्स जिसमें आयोटा पेयर होता है, जिस तरह 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा एक रूट बनेगा, 1 माइनस 3 आयोटा। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कब जो है रियल और रिपीटेड रूट्स आते हैं, कब जो है आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं, और कब आपके पास कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स आते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी हम देखेंगे। ज्योमेट्रिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो उसका ग्राफ किस तरह बनता है, और वो जो है उसमें ट्रांसलेशन किस तरह होती है, और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।